फ्रेंड्स, मैं आज 12th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने फिजिक्स को बांटा है, जिसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी। सेकंड है विद्युत धारा अर्थात करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा है चुंबकत्व अर्थात मैग्नेटिज्म। चौथा है ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाश। और लास्ट है मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी। हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पढ़ना है विद्युत आवेश तथा कूलॉम के नियम, विद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग। तीसरा है विद्युत विभव तथा विद्युतीय द्विध्रुव। और लास्ट है संधारित्र तथा स्थिर वैद्युत जनित्र। हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा आवेश। किसी भी वस्तु में कोई आवेश जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के असमानता के कारण होता है। इसी असमानता के आधार पर किसी भी वस्तु को, किसी भी आवेशित वस्तु को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है धनावेश, दूसरा है ऋण आवेश। किसी भी वस्तु में अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है तो उस वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता। आवेश के लिए यह जरूरी है कि वस्तु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से भिन्न हो। इसी भिन्नता के आधार पर धन आवेश तथा ऋण आवेश में वस्तु को बांटा गया है। अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है, अर्थात कोई वस्तु अर्थात किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है, तो वस्तु धनावेशित होता है। इसी की उल्टा अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाए तो वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है। एक बार फिर समझते हैं। आवेश किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के भिन्नता के कारण होता है। अगर कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है तो वस्तु धन आवेशित होता है, तथा अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक है तो वस्तु ऋण आवेशित होता है। आगे चलते हैं। आगे हमें पढ़ना है आवेश के गुण अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इससे ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें पहला गुण जो होता है आवेश का, वो है आवेश का SI मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है। इसे C से सूचित करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है आवेश का CGS मात्रक ESU या स्टेट कूलम्ब होता है। तीसरा पॉइंट जो है सबसे बड़ा मात्रक जो है आवेश का जो होता है वो होता है फैराड। और आगे जो है 4 नंबर पॉइंट जो है आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट है सजातीय आवेश अर्थात सजातीय आवेश अर्थात आवेश का जात समान हो, अर्थात 2 प्लस प्लस हो या 2 माइनस माइनस हो, तो ये चार्ज एक दूसरे को हमेशा विकर्षित करते हैं। जबकि विजातीय आवेश अर्थात वैसे आवेश जिनका जात समान न हो, अर्थात प्लस माइनस जो है हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक बार फिर समझते हैं। आवेश का पहला जो गुण है वो है ये है कि आवेश एक का SI मात्रक कूलम्ब होता है।
आवेश का CGS मात्रक, सेकंड पॉइंट, आवेश का CGS मात्रक ESU या स्टेट कूलम्ब होता है। तीसरा जो है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। अगला पॉइंट है आवेश एक अदिश राशि है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई भी जो है सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे जो है कई बोर्ड एग्जाम्स या जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एक कूलम जो है कितने ESU या स्टेट कूलम के बराबर होता है। यह हमेशा याद रखना है। 1 कूलम जो है 3 × 10⁻9 ESU के बराबर होता है। और इसके बाद जो है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक और SI मात्रक में भी एक संबंध पाया जाता है। वो और संबंध जो है ये है कि 1 फैराड 96,500 कूलम के बराबर होता है। अगला पॉइंट पढ़ना है हमें क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का अर्थ है कि किसी भी वस्तु में जो आवेश पाया जाता है वो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज होता है। अर्थात किसी भी वस्तु पर हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो सकता है, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं हो सकता, 3.5 इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं हो सकता। इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो है इसी क्वांटाइजेशन के अनुसार एक फार्मूला आ जाता है Q बराबर Ne, जहाँ N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा E जो है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है हमेशा 1.6 × 10⁻−19 कूलम के बराबर होता है। क्वेश्चन है एक वस्तु पर 1000 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वस्तु की कुल आवेश ज्ञात करें। हम जानते हैं कि जो कुल आवेश किसी वस्तु का होता है वो Ne के बराबर होता है, जहाँ हमें Q फाइंड करना है। N 1000 दिया गया है और E हमेशा फिक्स होता है 1.6 × 10⁻−19। हम Q बराबर Ne, जहाँ N बराबर 1000 और E बराबर 1.6 × 10⁻−19 कूलम रख देंगे। और एक अंक के बाद जो दशमलव है इसे काट जो है एक 0 से काट देंगे। 16 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा और 2 0 यहाँ उतार देंगे, अर्थात 1600 × 10⁻−19 कूलम आवेश आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। यहाँ Q 1 कूलम दिया गया है, N फाइंड करना है और E फिक्स होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब N बराबर QE, यहाँ पर Q1 और E 1.6 × 10⁻−19 रखेंगे। ये पॉइंट काट कर ऊपर 0 रख देंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻18